अरे ओ कमला, जरा देखो तो सही, आज मैं कितनी ताज़ा और हरी भरी मिर्च और प्याज लाया हूँ। ओहो जी, इतनी बढ़िया मिर्च और प्याज, अचानक इतने पैसे कहाँ से आ गए? आजकल तो सब्जियों के दाम आसमान से बातें कर रहे हैं। अरे तुम भी ना, पैसों की छोड़ो। आज गांव के एक किसान दोस्त से मुलाकात हो गई थी। उसके खेत में बहुत अच्छी पैदावार हुई है। क्या बात कर रहे हो? आजकल के जमाने में इतनी अच्छी सब्जी मुफ्त में मिलना तो सपना लगता है। बहुत अच्छा किया। सुनो, बातें छोड़ो और आज जरा कड़क हरी मिर्च और प्याज के पकौड़े बनाओ। इस रिमझिम बारिश में गर्मा गर्म पकौड़े खाने का अपना ही मजा है। तुम बिल्कुल बेफिक्र होकर बैठो जी। आज ऐसे चटपटे और कुरकुरे पकौड़े बनाऊंगी कि पूरी गली खुशबू से महक उठेगी। अरे देवा, सब्जी में डालने के लिए तो नमक की एक चुटकी भी नहीं बची। पिंकी, ओ पिंकी बेटा, जरा यहाँ तो आना। क्या हुआ माँ? अभी तो खाने का समय भी नहीं हुआ, तुमने इतनी जल्दी क्यों बुलाया? बेटा, खाना बनाते बनाते ध्यान गया कि घर में नमक बिल्कुल खत्म हो चुका है। तू दौड़कर जरा कमला भाभी के घर से 2 चम्मच नमक मांग लाना, वो पास ही तो रहती है। ठीक है माँ, मैं अभी चुटकी बजाते ही नमक लेकर वापस आती हूँ। कमला चाची, ओ चाची जी, आप घर में ही है क्या? ओहो पिंकी, आज यहाँ कैसे आना हुआ? बारिश में भीग तो नहीं गए? नहीं चाची, अभी तो बस हल्की बूंदाबांदी ही हो रही है। माँ ने भेजा है, हमारे घर नमक खत्म हो गया है। माँ ने कहा कि कमला भाभी से 2 चम्मच नमक मांग लाओ। हाँ, नमक भी खत्म हो जाता है तुम लोगों का हर बार। तेरा बाप दिन भर क्या करता है? कोई काम धंधा नहीं करता क्या, जो एक मुट्ठी नमक भी नहीं खरीद सकता? हर वक्त मांगने चले आते हो। पिताजी तो बहुत मेहनत करते हैं चाची जी, रोज मजदूरी करने जाते हैं, लेकिन इस बारिश के मौसम में काम हमेशा नहीं मिलता ना। काम नहीं मिलता या तेरा बाप बस आराम से बैठे बैठे खाता है? यह ले नमक, बारिश में इसे भीगा मत लेना, कागज में अच्छे से लपेट दिया है मैंने। धन्यवाद चाची जी। अरे वाह, कितनी अच्छी सुगंध आ रही है उस कढ़ाई से। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत स्वादिष्ट चीज बन रही हो। क्या तल रही हो चाची? हरी मिर्च और प्याज के कुरकुरे पकोड़े बना रही हूँ। खुशबू तो आएगी ही ना। देसी घी में तल रही हूँ। क्या कभी खाया है तूने ऐसा कुरकुरा और चटपटा खाना? शायद तेरी किस्मत में हो ही नहीं। नहीं चाची, कभी नहीं खाए ऐसे पकोड़े। खुशबू तो सचमुच बहुत जबरदस्त लग रही है। अरे खाएगी कैसे भाई? तुम्हारे घर में तो नमक तक नहीं रहता और ये मिर्च प्याज के पकौड़े खाएगी? बड़े सपने देख रही है। खुशबू सूंघ कर ही अपना पेट भर ले और संतुष्ट हो जा, यही तेरी किस्मत है। चाची जी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैंने तो आपसे खाने को कुछ मांगा भी नहीं, बस इतना ही कहा कि अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें बुरा क्या है? मांगती तो भी मैं नहीं देती। ये खाना खाने के लिए पैसे और किस्मत दोनों चाहिए, समझी? तुम्हारे पास ना पैसे है ना किस्मत। नमक मिल गया ना, अब यहाँ से जल्दी निकलो। मुझे अभी अपने मेहमानों के लिए खाना बनाना है। समय बर्बाद मत करो मेरा। ठीक है चाची जी, मैं चलती हूँ। खाने को नहीं मांगा था, फिर भी ऐसी कड़वी बातें सुनाई, कितना बुरा लगता है। अगर किस्मत में हुआ तो एक दिन जरूर मैं भी मिर्च प्याज के गर्मा गर्म पकौड़े खाऊंगी, जरूर खाऊंगी। क्या हुआ रे पिंकी बेटा, क्यों उदास है और तेरी आंखों में आंसू क्यों दिख रहे हैं? क्या किसी ने तुझे कुछ कहा है बेटा? पिताजी, माँ ने कमला चाची के पास नमक लाने भेजा था। वहाँ गई तो कमला चाची ने मुझे बहुत भला बुरा कहा कि हम गरीब हैं, हमारे पास ना पैसे है ना किस्मत, और उन्होंने मुझे बहुत अपमानित किया। मुझे बहुत बुरा लगा पिताजी। बेटा, लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दे। उनके पास बहुत कुछ है, पैसे भी है, सुविधाएं भी है, इसलिए वे कभी कभी गरीबों के साथ ऐसा ही बर्ताव करते हैं। लेकिन तू निराश मत हो, तू आंखें पोंछ, मैं तेरे लिए कुछ खाना लाता हूँ। नहीं पिताजी, मुझे आज कुछ और नहीं चाहिए। कमला चाची ने आज मिर्च प्याज के पकोड़े बनाए हैं, उनकी खुशबू मैंने सूंघी है। आज मेरा बहुत पकोड़े खाने का मन कर रहा है पिताजी, बस एक बार खाने को मिल जाए प्लीज पिताजी। सरिता, सुन रही हो? मेरी बेटी कितनी उम्मीद और तड़प से कह रही है। मेरा दिल टूट रहा है ये सुनकर। क्या अपने घर में थोड़ा सा चने का आटा और कुछ मिर्च प्याज बचे होंगे? पिंकी के लिए कुछ जुगाड़ करनी होगी। तुम
पागल हो गए हो क्या? घर में आज चावल दाल भी ठीक से नहीं है और तुम पकौड़े की बात कर रहे हो। कहाँ से लाओगे ये सब? तेल भी तो चाहिए होगा। पैसे कहाँ है हमारे पास? हमारे घर में कुछ क्यों नहीं है माँ? दूसरे बच्चों के पास सब कुछ है। कमला चाची ठीक ही तो कहती है, हमारी किस्मत में ये चटपटा खाना शायद कभी नहीं मिलने वाला। हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। तू बिल्कुल मत रो बेटा, तेरा यह उदास और सूखा चेहरा मैं नहीं देख सकता। मेरी बेटी की आंखों में आंसू देखना मुझसे सहन नहीं होता। मैं अभी बाजार जा रहा हूँ, जैसे भी हो तेरे लिए व्यवस्था करके लाता हूँ। वह बाजार की ओर चल पड़ा। लेकिन मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है, अब क्या करूँगा? बारिश और तेज हो जाती है। संजय भीगता हुआ बरगद के पेड़ के नीचे रुकता है। वहाँ एक कमजोर और बीमार वृद्ध बाबा बैठे हैं। अरे यहाँ बारिश और ज्यादा तेज हो गई। अब घर जाकर बेटी को कैसे मुंह दिखाऊंगा? मुझे कुछ देर किसी पेड़ के नीचे ठहरना होगा। इतनी तेज बारिश में चलना खतरनाक है। बेटा, तुम भी बारिश से बचने आए हो? आओ यहाँ बैठ जाओ, जगह तो बहुत है। धन्यवाद बाबा। हाँ, अचानक बारिश बहुत तेज हो गई। बाबा, आप ठीक तो हो? और आप इस गांव के तो नहीं लगते। आप कहाँ से आए हो? हाँ बेटा, मैं पास ही के गांव से आया हूँ, जहाँ मैं एक पकोड़े की दुकान लगाता था। मुझे एक भयंकर बीमारी हो गई थी, जिसके कारण मेरे सारे पैसे इलाज में ही लग गए। इसलिए कहीं काम की तलाश के लिए यहाँ आया हूँ। वैसे तुम बताओ, तुम बड़े परेशान दिखाई दे रहे हो। दरअसल मेरी बेटी ने मिर्च प्याज के पकौड़े खाने की इच्छा जताई है, पर मैं एक मजदूर हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि उसे मिर्च प्याज के पकौड़े खिला सकूं। पैसे के नाम पर मेरे पास मात्र 30 रुपए ही पड़े हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम इस 30 रुपए से थोड़ा बेसन और तेल ले आओ। आज मैं तुम्हें खिलाऊंगा पकोड़े। वैसे भी मैंने पिछले गांव में बहुत पकोड़े बनाए और बेचे हैं। बाबा, पर पकौड़े में डालने के लिए मिर्च और प्याज का इंतजाम कैसे करेंगे? बेटा, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम पहले जाकर थोड़ा बेसन और तेल ले आओ, आगे का काम मैं संभाल लूंगा। ठीक है बाबा, मैं अभी पास की किराना दुकान से ले आता हूँ। बाबा, मैं यह बेसन और तेल तो ले आया, पर अब सब्जियों का जुगाड़ कैसे करें? अरे बेटा, जब मैं अपने पुराने गांव में था, तब वहाँ के लोग पकोड़े या सब्जी बनाने के लिए एक खास तरीके की पत्तियों का इस्तेमाल करते थे, जिसकी मुझे अच्छे से पहचान है, जो कहीं भी आसपास झाड़ियों में मिल जाती है। आज हम उसी के पकोड़े बनाएंगे। देखना, तुम्हारी बेटी को ये बहुत पसंद आएंगे। अच्छा बाबा, तो चलिए हमारे घर। मेरी बेटी राह देख रही होगी। सच बाबा, ये सब खाया जा सकता है? हाँ बेटा, मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा। पिताजी, आप आ गए, लेकिन ये बाबा कौन है और सब्जियां कहाँ है? बेटा, ये बाबा हमारे नए दोस्त हैं। आज हमारे घर पकोड़े बनाएंगे। नमस्ते बाबा, आइए। लेकिन घर में तो कुछ खास सामान नहीं है। बेटी, तुम चिंता मत करो, हमने रास्ते में सब जुगाड़ कर लिया है। वाह बाबा, कैसी शानदार खुशबू आ रही है। ये तो कमला चाची के पकोड़ों से भी अच्छी लग रही है। बेटा, खाना सिर्फ महंगी चीजों से नहीं, प्यार और मेहनत से बनता है। लो, तैयार है तुम्हारे गर्मा गर्म पकोड़े। वाह, इतने मजेदार पकोड़े मैंने कभी नहीं खाए। धन्यवाद बाबा। बाबा, आपने कमाल कर दिया। इतनी साधारण चीजों से इतना स्वादिष्ट खाना बना दिया। अब से आप हमारे घर में ही रहना। अब हम सब एक परिवार है। जरूर बेटा, पर मुझे काम की बहुत जरूरत है। मैंने सोचा कि क्या हम गांव में ही एक छोटा सा पकौड़े का ठेला भी लगा लें। हम दोनों मिलकर पकौड़े बेचेंगे। मुझे अच्छे से पकौड़े बनाने आता है, तुम बस मेरी मदद करना, साथ ही सीखते भी रहना। अरे बाबा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम कल ही गांव में एक नया पकौड़े का ठेला लगाएंगे और मिलकर पकौड़े बेचेंगे। दूसरे ही दिन उन दोनों ने साथ मिलकर अपना पकौड़े का ठेला लगा लिया। वाह भाई, तुम्हारे पकौड़ों की खुशबू तो बहुत शानदार आ रही है। जरा हमारे लिए भी एक प्लेट लगाना। वाह भाई, कैसे कमाल के पकौड़े बनाते हो। इतने कुरकुरे और स्वादिष्ट। सच में पूरे गांव में ऐसे पकौड़े कहीं नहीं मिलते और दाम भी इतने कम। धन्यवाद भाई साहब, हम पूरी मेहनत और साफ सफाई से बनाते हैं। ठेले पर भारी भीड़ है। संजय अब मिर्च प्याज के भी पकोड़े बना रहा है। तभी वहां से कमला और उसका पति विक्रम गुजरते हैं। अरे, यह तो संजय का ठेला है। इतनी भीड़, चलो देखे तो। क्या संजय ठेला लगा रहा है? चलो देखते हैं। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते भाई साहब। आइए पकोड़े खाइए। संजय,
यह सब तुमने कब शुरू किया? अभी कुछ दिन पहले ही चालू किया है। आप बताइए, आपके लिए एक प्लेट लगा दो। ठीक है, एक प्लेट हमें भी दो, देखे कैसे बनाते हो। विक्रम और कमला पहला टुकड़ा खाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने ऐसे पकोड़े कभी नहीं खाए। सच में संजय, बहुत बढ़िया बनाते हो। तुमने तो कमाल कर दिया। धन्यवाद भाई साहब, पर सारी कारीगरी बाबा जी की है, मैं तो बस मदद कर रहा हूँ। पिंकी, मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। बात नहीं चाची जी, वो बातें मैं भूल गई। आप हमारे पकोड़े खाइए और खुश रहिए। और इस तरह संजय के ठेले पर हर शाम खुशियों का मेला लगने लगा। गरीबी से लड़कर और मेहनत करके उन्होंने अपनी किस्मत खुद लिखी। पिंकी को न सिर्फ स्वादिष्ट पकौड़े मिले, बल्कि खुशियों और सम्मान से भरी जिंदगी भी मिली। सच ही कहा है, मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से ही जिंदगी खूबसूरत बनती है। अंत भला तो सब भला।